अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या वाकई टूट गया? क्या अमित शाह को ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अपने रिटायरमेंट प्लान का जिक्र करना पड़ेगा? क्या वाकई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो दांव खेल दिया, इससे एक बात तो साफ है कि गुजरात लॉबी अब कहीं ना कहीं आरएसएस के चंगुल में फंसती नजर आ रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि जहां अमित शाह ने अचानक अपने रिटायरमेंट प्लान का जिक्र कर ये कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद में अपना पूरा जीवन उपनिषद ग्रंथ, कृषि, खेती किसानी इन सब में लगा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि जल्द ही वो ये बड़ा कदम भी उठाएंगे। जहां एक और अमित शाह ये सपना संजो कर बैठे थे, और सुनिएगा कि प्रधानमंत्री की लिस्ट में मोदी के बाद अमित शाह का अगला नंबर था। हालांकि इसमें मोदी के बाद अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आने ही नहीं दिया जा रहा। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिली है वो ये नजर आ रही है कि यहाँ सीधे सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब बीजेपी को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद से और अभी तक देखा जाए तो संघ की जो अगर संघ की जो स्थिति है या संघ का जो मेल जोल है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मेल जोल उतना मोदी शाह के साथ नहीं रहा है। यानी कि मोदी शाह के साथ उनके रिश्ते इतने बेहतर नहीं बन रहे। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नागपुर गए, आरएसएस कार्यालय जाते हैं, मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं, 2029 का विजन भी सेट करके आते हैं। अमित शाह तो ये तक कह देते हैं कि भैया मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, विपक्ष सपने देखता रह जाएगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों को एक तरफ कर दिया मोहन भागवत ने ये बयान देकर कि जिनकी उम्र 75 हो गई है, उन्हें अब अपनी राजनीति पर ब्रेक लगाना चाहिए। और ऐसे में ये तक देखा जा रहा है कि क्या अमित शाह को पहले से पता था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ तो बड़ा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तो बड़ा उलटफेर होगा। क्योंकि मोहन भागवत ने यहाँ सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो बयान जारी किया और अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान का जिक्र किया, वो ये सोचे थे कि मोदी के बाद उनका अगला नंबर है, योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल आरएसएस ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ दूसरे विकल्प के तौर पर हैं प्रधानमंत्री के, क्योंकि मोदी के बाद में दूसरा नंबर योगी आदित्यनाथ का था और अमित शाह योगी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो ये साफ हो गई है कि क्या खुद ब खुद अमित शाह ने अपने कदम अब पीछे खींच लिए हैं। क्या जो सपना प्रधानमंत्री बनने का वो देख रहे थे, उस सपने को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तोड़ दिया है।